राम राम साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पूरे तरीके से तैयार होकर निकल रहे हैं मार्केट, क्योंकि रामनवमी के प्रति हमारे मन में एक प्रोजेक्ट है। तो उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हम अपने हेलीकॉप्टर के साथ निकल पड़ते हैं। फिर हम रोड पर निकलते हैं तो पता नहीं क्यों पूरा रोड जाम पड़ा था। तो फिर कई प्रयास करने के बाद हमें पता चला कि बोकारो में स्थित सेल प्लांट के कुछ CISF पुलिस के द्वारा यहाँ के विस्थापितों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, जिसकी वजह से कुछ विस्थापितों की जान चली गई। इस वजह से यहाँ के विस्थापित लोकल रास्ते को भी और नेशनल हाईवे को भी पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम कई मशक्कत करने के बाद भी हम अपना कोशिश जारी रखते हैं और फिर भी हमें कोई चारा नहीं दिखता, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो फिर हम निकल पड़ते हैं इसी हाईवे के सहारे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पूरा ट्रक का जाम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इन ट्रकों के बीच से निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन आगे जाकर फिर और ज़्यादा भीड़ दिखता है हमें, तो फिर हम ले लेते हैं दूसरा रास्ता। और फिर दूसरा रास्ता तो और भी लंबा और ख़राब था, लेकिन हमारे पास और भी कोई चारा भी तो नहीं था, तो हम इसी रास्ते के सहारे चल पड़ते हैं। तो आगे जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये रास्ता तो और भी टूटी पेटी है, लेकिन इस रास्ते पे हमें जाने में दिक्कत आ रहा था, क्योंकि एक हाथ में हेलीकॉप्टर का हैंडल और एक हाथ में हमारे फ़ोन का कैमरा पकड़ने में बहुत दिक्कत आ रहा था। लेकिन हमें जाना तो जरूर था, लेकिन फिर भी हम चल पड़ते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं इन रास्तों में कितना गड्ढा और धूल भी उड़ रहा था। फिर भी हम अंतिम तक प्रयास करते करते आखिरकार हम रोड तक पहुंच ही जाते हैं। फिर हमारे आंखों के सामने जो दृश्य पड़ता है वो तो और भी चौंकाने वाली थी। लेकिन यहाँ पे हमें दिखता है कि यहाँ के लोकल ने तो इस रोड को भी ब्लॉक कर रखा था। फिर वो चाहे जिस तरीके से भी हो, बीच में ट्रक लगाकर या बीच में बाइक लगाकर किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे। यहाँ के लोकल तो बाइक या साइकिल किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे। फिर भी हम किसी तरह इन लोकल से बच बचा कर निकलते हैं मार्केट आने के बाद हमें दिखता है कि यहाँ तो सारा दुकान ही बंद है, लेकिन फिर भी हमें कुछ दुकान दिखता है जो रोड पर खुले हुए थे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम इन्हीं लोकल दुकानों से अपने लिए प्रोजेक्ट में काम आने वाले बढ़िया झंडा को पसंद कर लेते हैं और उसी 2 बढ़िया झंडा को हम खरीद कर ले लेते हैं। और फिर इस प्रोजेक्ट में हमें कुछ लाइट की भी आवश्यकता थी, तो हम चले जाते हैं लाइट के दुकान। फिर लाइट पसंद करने के बाद हम इस लाइट को भी ले लेते हैं और फिर लाइट लेने के बाद हम सीधा वहाँ से निकल पड़ते हैं। और मार्केट से निकलने में हमें काफ़ी समय हो जाता है। जब हम वहाँ से निकल जाते हैं तो हो चुका होता है दोपहर और सीधे माथे पे धूप लग रही थी। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद हम देखते हैं कि पूरा रोड खाली पड़ा होता है, इस वजह से सन्नाटा छाया हुआ रहता है। तो फिर हम अपने दाहिनी तरफ देखते हैं कि पेट्रोल पंप को भी लोग सील कर चुके होते हैं, ताकि यहाँ से कोई तेल तक ना ले सके। और फिर जब हम वहाँ से निकल पड़ते हैं तो फिर आगे जाकर हमें कुछ दिखता है। ये दिखता है कि बीच सड़क पर पत्थर रखा हुआ है। तो ये चीज़ हमें देखकर बड़ा चंबा होता है। तो फिर हम इस चीज़ को हटाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को साइड लगाते हैं और हम चले जाते हैं सीधा इसे हटाने के लिए। तो फिर इन बड़े बड़े पत्थरों को रोड के किनारे हम अपने पैरों से साइड कर देते हैं और फिर साइड करने के बाद हम जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर रामनवमी का समय चल रहा होता है, तो वहाँ के पब्लिक रोड किनारे लगे बैरिकेड में भारी मात्रा में सनातनी झंडा लगाए हुए रहते हैं। ये भी देखकर बड़ा खुशी होता है, क्योंकि हम भी तो सनातनी हैं। तो फिर बगल में मंदिर रहता है, तो हम भी उन मंदिर को प्रणाम कर लेते हैं और फिर प्रणाम करने के बाद हम आगे निकल जाते हैं। क्योंकि धूप हुआ रहता है तो हम अपने चेहरे को ढके हुए रहते हैं अच्छे से। और फिर आप सभी देख रहे हैं कि झंडा काफ़ी दूर तक लगा हुआ है और ये जाम तो ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। काफ़ी दूर तक झंडा और जाम दोनों लगा हुआ है। और फिर इन सभी सामानों को हम लेकर पहुंच जाते हैं घर, और घर पहुंचने के बाद सबको कनेक्शन भी तो करना था। फिर कनेक्शन करने लगते हैं रात में, और फिर कनेक्शन करने के बाद आखिरकार हम अपने प्रोजेक्ट में आज सफल रहे। और फिर सफल होने के बाद आज इस प्रोजेक्ट को टांगने की बारी थी, तो हम अपने छत के ऊपर लगा देते हैं। और इस छत के ऊपर लगाने के बाद कुछ ऐसा दृश्य दिखता है।